यदि आपका भी सपना है एक इंजीनियर बनने का और आप एक इंजीनियर बनकर काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको एक कोर्स का नाम बताऊंगा। इस कोर्स के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा जिसको आप कर सकते हैं और आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, इस कोर्स का नाम है पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा। दोस्तों, आपने कई लोगों को कहते सुना हुआ कि पॉलिटेक्निक कर लो या डिप्लोमा कर लो। दोस्तों, ये एक इंजीनियर कोर्स है। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल मतलब दोस्तों ये कि एक इंजीनियर कोर्स है। यदि आप इसको करते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, लाइक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद में। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा क्या है। ये दोस्तों टेक्निकल कोर्स है जिसे आप इंजीनियर बन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस कोर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि इस कोर्स को करने के लिए हमको मिनिमम कितना पढ़ाई करना पड़ेगा जब हम इस कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम दोस्तों जो क्राइटेरिया है पढ़ाई का, दोस्तों 10th पास, यानी दोस्तों आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए, तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों मैक्सिमम इसका कोई भी लिमिट नहीं है। BSc BA आपने जितनी भी हायर स्टडी करी है उससे कोई मतलब नहीं होता है इसमें। सिर्फ आपको मिनिमम 10th पास करना होना चाहिए बस। ठीक है, क्वालिफिकेशन पता चलेगा आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कोर्स कितने साल का होता है। तो दोस्तों ये कोर्स 3 साल का होता है। क्या दोस्तों, इसका दोस्तों जो टाइम होता है कोर्स का 3 साल होता है। 3 साल कोर्स होता है। यदि आप दोस्तों इस कोर्स को 10th के पास यानी कि 10th लेवल पर करेंगे तो दोस्तों आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। यदि आप इसको 12th लेवल पर करेंगे, लेटरल एंट्री पर करेंगे दोस्तों, तो आपको इसमें 2 साल का कोर्स होता है आपका। ठीक है, समझ गए होंगे ना आप। यानी कि यदि आप 10वीं से अगर दोस्तों इसको पढ़ते हैं, मतलब इस कोर्स को 10वीं कक्षा से करते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 साल लग जाएंगे कोर्स पूरा करने में। यदि आप 12th से करते हैं तो आपको आपको 12th से करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 साल में आपका कोर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों एडमिशन की आपको यहाँ पर इसका टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम। यदि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिससे कि आपकी फीस भी कम लगती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट या एडेड कॉलेज। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों फीस कम लगती है अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो। यदि आपका बजट बढ़िया है तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बजट सही नहीं तो आप सरकारी कॉलेज से करना है। ठीक है, यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि दोस्तों जो फॉर्म होते हैं वो फरवरी से मार्च के बीच में इसके फॉर्म रिलीज होते हैं। दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों एग्जाम को यदि आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा इस कोर्स में। आप किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फीस कितनी लगती है दोस्तों। तो फीस की बात बताएं आपको मैं, जब आप सरकारी कॉलेज से करते हैं आपको दोस्तों मिनिमम 12,000 रुपये मानता हूँ आपको। वैसे 10,750 रुपये लगते हैं 1 साल के, कितने दोस्तों 10,750 लगते हैं। 10,750 रुपये लगते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं इस कोर्स को। तो यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको दोस्तों मिनिमम आपको बताता हूँ 35 से 40,000। क्या दोस्तों 35 से जो 40,000 के बीच आपको पैसा पे करना पड़ेगा 1 ईयर का। ठीक है, और यदि दोस्तों एडेड कॉलेज से यानी कि अर्ध सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको दोस्तों 20,000 रुपये तक भी पे करना पड़ेगा। इसलिए यदि आपका बजट सही है तो आप गवर्नमेंट भी जा सकते हैं, प्राइवेट अदर भी जा सकते हैं। ठीक है, यदि आपका बजट सही नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सरकारी कॉलेज से करें, जिसकी फीस दोस्तों आपको मैंने बता दी 10,370 रुपये लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आपको क्लियर होगा कि एडमिशन फीस कितनी लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक क्या बनेगी, इनमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो उसमें दोस्तों बहुत सारे कोर्स होते हैं। मैं उसमें से आपको कुछ नाम बता देता हूँ जो कि दोस्तों ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे दोस्तों सिविल इंजीनियर। क्या दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की इसमें दोस्तों ब्रांच आती है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों कुछ ब्रांच हैं जो कि दोस्तों हर बच्चे लेते हैं। तो सिविल का मतलब सब आप पता ही होगा, सिविल इंजीनियर बनते हैं। सिविल लेंगे तो इलेक्ट्रिकल लेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओगे आप। ठीक है, और केमिकल लेते तो केमिकल इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। अपने चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पर अपने कोर्स को स्ट्रीम यानी कि अपने कोर्स का ब्रांच चूज कर सकते हैं इजीली। जब आपको एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरा जाता है तो वो ग्रुप वाइज भरा जाता है। जब आपको इंजीनियर बनना है तो आप ग्रुप A में भर सकते हैं। तो आपको D फार्मा यानी कि डॉक्टर में जाना है तो आपको ग्रुप E1 या E2 का फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक आता है हमारा एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस क्या है। तो दोस्तों इसका दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों जो सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप दोस्तों 10th लेवल से भरते हैं, क्या दोस्तों 10th लेवल से भरेंगे तो आपको दोस्तों 10th लेवल का ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों इसका सिलेबस भी होता है कार्य तथा समय, लाभ तथा लाभ हानि बट्टा। दोस्तों यही कुछ दोस्तों
ऐसे चुनिंदा सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से दोस्तों थोड़े थोड़े चैप्टर उठा लिए जाते हैं। यानी कि यदि 10th से बढ़ते हैं तो आपको 10th लेवल के का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यदि आप 12th से बढ़ते हैं तो आपको 12th लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि 12th लेवल का आपको जो सिलेबस है आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो यदि आप 10th लेवल से बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। लेकिन यदि आपको 12th से बढ़ना है, लेटर एंट्री लेनी है, यदि दूसरे साल में एडमिशन लेना है, तो आपको दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि सीटें कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू 10th से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक के बाद सरकारी सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों सैलरी मैं आपको बात बता दूं, यदि आप क्या दोस्तों, यदि आपका स्कूल से कैंपस से ही सिलेक्शन होता है, यानी स्कूल के कैंपस से आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको मिनिमम 12,000 से लेकर 20,000 रुपये तक मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप शुरुआत में होते हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज़ का, तो इसलिए आपको ये इतने रुपये आराम से मिल जाएंगे। यदि आपका स्कूल में जो कैंपस लगता है वहीं से आपको कैंपस से सिलेक्शन होता है, तो आपको 12,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का महीना मिल सकते हैं। यदि आप दोस्तों एक कोर्स को पूरा करने के बाद में दोस्तों सरकारी नौकरी तय करते हैं, जैसे दोस्तों बिजली घर होते हैं, इनके लाइट हाउस होते हैं, वहाँ पर दोस्तों जो जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, वहाँ पर यदि दोस्तों आप यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देते हैं और उसको करते हैं, तो आपको दोस्तों मिनिमम बताता हूँ, आपको 50,000 से लेकर 1 लाख तक दोस्तों आपको सैलरी मिल जाएगी। ये दोस्तों इस ब्रांच में, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें बहुत पैसा है। पॉलिटेक्निक करने के बाद में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब दोस्तों प्राइवेट में दोस्तों आपको जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप दोस्तों सैलरी भी बढ़ती जाएगी। यदि आपको कॉलेज से भी होता है, यदि केवल कॉलेज कैंपस से होगा आपका जो सिलेक्शन, तो मैंने बता दिया, तो 12 से लेकर 20,000 रुपये तक का आपको मिल जाएंगे ईजिली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करते हैं। दोस्तों यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको शुरू से ही पढ़ना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप अभी से ही अपनी बुक ले आएँ। कोई भी बहुत सारी प्रकाशन की बुक आती हैं बाज़ार में, यानी मार्केट में, आप वहाँ से कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं और दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत से चैनल तैयारी कराते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पेपर इतना कठिन नहीं आता, लेकिन आपको सिलेबस पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक कर देंगे और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने जो आपको ये जानकारी दी आपको कैसी लगी। यदि आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप उसको कमेंट करें, आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।